कल हुई नृशंस हत्या। छोटे बालक को बचाने के चक्कर में भसानी निवासी युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। सीतापुर जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है। नीमच में षष्ठी के रचयिता भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लोहारी टोल प्लाजा पर मानवता हाईवे पर पेट्रोलियम की गाड़ी में जानवरों को घसीटते हुए कैमरे में हुई कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। झांसी के सकरा थाना स्थित लोहारी टोल प्लाजा पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां हाईवे पर पेट्रोलियम की एक गाड़ी सड़क पर मृत जानवरों को रस्सी से बांध करके घसीटते हुए ले जाती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो राहगीरों ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद भारी आक्रोश है। बिठूर थाना क्षेत्र के मंधना कस्बे में उस वक्त लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी जब एक बंदर बिजली के खंभे पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि बीते 4 दिन पहले बंदर के बच्चे को कुत्तों ने मार डाला था, जिसके बाद से बंदर बिजली के खंभे पर चढ़ गया और उतरने का नाम नहीं ले रहा था। बिना कुछ खाए पिए 4 दिनों तक बंदर बिजली के खंभे पर चढ़ा रहा। लोगों ने चिंता जताते हुए बंदर को उतारने के लिए मंधना पुलिस चौकी में सूचना दी, जिसके बाद मंधना चौकी इंचार्ज सौरभ प्रताप सिंह के साथ में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद बंदर का रेस्क्यू किया जा सका। जनपद ललितपुर में कल हुई नृशंस हत्या को लेकर आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बताते चलें, कल एक मामला जो दुकान को लेकर ललितपुर में सरेआम नजाय बाजार में चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए आज हत्यारोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। छोटे बालक को बचाने के चक्कर में भसानी निवासी युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। दरअसल आपको बताते चले कि जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम बिरालसी में रोड पर छोटा बालक साइकिल लेकर जा रहा था। अचानक ही मोटरसाइकिल सवार बालक को बचाने के चक्कर में हुए हैं गंभीर रूप से घायल। मौके पर जुटी ग्रामीणों की भारी भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छोटे बालक को बचाने के चक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है और ग्रामीणों का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट अगर लगाया होता तो जान बच जाती, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट नहीं लगाया था, जिस कारण मोटरसाइकिल सवार के कान और मुंह में अधिक खून आने की वजह से हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रोड पर एक बालक को बचाने के चक्कर में भसानी निवासी युवक गंभीर रूप से हुआ है घायल। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी भीड़ जुटी है और ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को चरथावल के CHC में कराया भर्ती। मैं आपको बता दूं कि यातायात नियमों का पालन करें। अगर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट लगाए होता तो आज ये दुर्घटना नहीं घटती, क्योंकि जो रोड पे छोटा बालक अचानक ही मोटरसाइकिल से आ गया और उसके बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। सीतापुर जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे ठंड में एक बार फिर इजाफा हो गया। शुक्रवार देर रात शहर के विभिन्न इलाकों में घना कोहरा छा गया, जो शनिवार सुबह तक बना रहा। कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित रहा और लोगों को सर्दी का तीखा एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को जिले का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। पूरे दिन करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं अधिक बढ़ गई। आसमान में बादलों और कोहरे के कारण दिन में धूप निकलने की संभावना बेहद कम बनी हुई है। घने कोहरे का सबसे अधिक असर सड़क और रेल यातायात पर देखने को मिला। कई प्रमुख मार्गों पर दृष्टियां घटकर महज 20 मीटर तक सिमट गई, जिसके कारण चालकों को बेहद धीमी गति से वाहन चलाने को मजबूर होना पड़ा। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के धार जिले के पीतमपुर में। जी आपको बता दें कि पीतमपुर में हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है, जो कि 4 आरोपी सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में गला रेंग कर की गई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपी सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान ध्रुव चौहान 19 वर्ष निवासी खंडवा के रूप में हुई है, जो पीतमपुर की छत्रछाया कॉलोनी में रह रहा था। उसकी लाश हाउसिंग बोर्ड के स्थित शमशान घाट में मिली थी, जो करीब 4 दिनों तक वहां पर पड़ी रही थी। जी हैं, आपको बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया है कि ध्रुव की हत्या उसके ही दोस्तों ने मामूली विवाद के चलते धारदार हथियार से गला रेंग कर दी थी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सीवरेज लाइन पानी के पाइप में मिलने से घरों तक जहर वाला पानी पहुंच गया था, जिसकी वजह से 30 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसी बात को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने लगभग प्रत्येक ज़िले में सीवरेज पाइपलाइन सड़कों के बीच में बिछाने की तैयारियां की जा रही है। उसी तरह मंदसौर में भी सीवरेज लाइन के पाइप सड़क के बीच में बिछाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पाइप बिछाए जा रहे हैं उस सड़कें खोद कर बिछाए जा रहे हैं। 3 फीट की खुदाई करके पाइप अंदर डाले जा रहे हैं, लेकिन सड़कें इतनी ख़राब हो चुकी है कि आवागमन का रास्ता भी बहुत ख़राब हो चुका है। आने जाने में दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। सड़क इतनी ख़राब हो चुकी, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। जब हमने ठेकेदार से इस विषय में बात की तो ठेकेदार ने रिपेयरिंग करवाने की बात कही, लेकिन एक बात और बाहर निकल के आई है कि नगर पालिका सड़कों की मरम्मत करती है, ठेकेदार लगाती है, और आज शहर की सारी सड़कें खोद के सीवरेज लाइन अंदर पाइप डाले जा रहे हैं। क्या सड़कें वापस यथावत बनाई जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और जनता का भी कहना है कि शहर में सड़कों पर ठिकरे लगाए जा रहे हैं। नीमच में षष्ठी के रचयिता भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसके अंतर्गत नीमच में श्री विश्वकर्मा जयंती पर 3 दिवसीय महोत्सव रखा गया। 28 जनवरी को मंदिर प्रांगण में भगवान की घट स्थापना की गई। साथ ही 29 जनवरी को कलश ध्वजारोहण के साथ मातृशक्ति ने 51 कलशों को अपने सिर पर रखकर कलश यात्रा निकाली। यह यात्रा नीमच सिटी के प्रमुख मार्गों एवं श्री सांवरिया सेठ मंदिर होते हुए पुनः श्री चारभुजानाथ मंदिर नीमच सिटी प्रांगण पहुंची। यह विश्वकर्मा जयंती महात माह में मनाई जाती है और 31 जनवरी को मंदिर परिसर में हवन पूर्णाहुति के पश्चात भगवान श्री विश्वकर्मा जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भगवान विश्वकर्मा जी का जगह जगह पुष्प वर्षा हुई और समाज जनों ने भगवान की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यह यात्रा नीमच सिटी से प्रारंभ होकर फंवारा चौक होते हुए पारसमणि गार्डन परिसर पहुंची, जहां अतिथियों द्वारा बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया और साथ ही समाज के नवयुवकों द्वारा रक्तदान भी किया गया। समाज जनों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से श्री विश्वकर्मा जयंती जो कि महात माह में आती है, इस पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की है। गांव तहसील के अंदर पसवादड़ गांव में वीरपानाथ भगवान का भव्य मंदिर आया हुआ है, जिसके अंदर बीती रात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और ये समग्र घटना मंदिर के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और जब सुबह में पता चला पुजारी को, जब मंदिर के आरती के लिए वो गया, तब पता चला कि मंदिर का जो गेट था उसका ताला तोड़ा गया था। फिर ये बात सारी समग्र वायु के पूरे गांव में फैल गई और समग्र लोग इकट्ठे हो गए और उसके मैनेजिंग तंत्री थे, उनको बुलाकर ये समग्र घटना की वारदात को पुलिस स्टेशन छापी में फरियाद की गई। और मिली जानकारी के अनुसार भगवान के जो सभी आभूषण थे, मुकुट है, 70 है और अलग अलग जो सारे आभूषण उनकी कुल कीमत 2,85,000 की मानी जाती है।
और ये सब आभूषण चोर अपनी चोरी करके पलायन हो गए। उसके बाद गांव के अंदर और आजू बाजू एरिया के अंदर जो छापी पुलिस स्टेशन है वो जो रात के दौरान पेट्रोलिंग कर रही है उसके पर भी बड़े बड़े सवाल उठ रहे। सरकार एक तरफ पहाड़ी कोरवाओं के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि उनकी स्थिति दुर्दशा सुधरे, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत सचिव हैं और जो सरपंच हैं, उनके द्वारा यहाँ पे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पहाड़ी कोरवा ग्राम पंचायत भेस्की में खड़ा हूँ और यहाँ पे लगभग 22 पहाड़ी कोरवाओं के नाम पे आवास स्वीकृत किया गया था, जो कि जनमन के तहत है। और यहाँ पे इनको लगभग 1 साल के अंदर बनाकर उनके मकान उनको सुपुर्द करना था, लेकिन अभी तक इनकी मकान नहीं बन पाई है। आपको बताना चाहूँगा कि इनका आरोप है कि सरपंच और सचिव ने इनकी पहली किस्त जो 40,000 रुपये की आती है, उस 40,000 को इनके द्वारा मांग लिया गया और बोला गया कि मैं मतलब खुद उनके द्वारा कि यहाँ पे भवन का निर्माण कराएंगे और उनको जल्द से जल्द मकान बना के देंगे। लेकिन उनका 40,000 निकलने के बाद एक घटिया तरीक़े का निर्माण उनका प्लिंथ लेवल करके उनके पैसे को डकार लिया गया है। जगदलपुर के बालाजी मंदिर में आज आस्था और भक्ति का ऐसा महासंगम देखने को मिला जिसने पूरे शहर को भक्ति रस में सरोवर कर दिया। रजत जयंती वार्षिक उत्सव के अवसर पर आयोजित भव्य सत्यनारायण कथा में 380 जोड़ों ने एक साथ भाग लेकर ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन को साकार किया। मंत्रोच्चारण से गूंजते मंदिर परिसर में रामाचार्लु आचार्य के नेतृत्व में विद्वान पंडितों द्वारा विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की कथा का वाचन किया गया। पूजन की शुरुआत भगवान श्री गणेश के आह्वान से हुई। इसके बाद भी देवी देवताओं का आह्वान, कथा तथा 5 अध्यायों का पाठ किया गया। प्रत्येक अध्याय के पश्चात श्रद्धालुओं ने भगवान के श्री चरणों में पूजन सामग्री अर्पित कर श्रद्धा प्रकट की। बोखड़ा प्रखंड के बीआरसी नया टोला पर जहां तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, यहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कुमार राय का सभी प्रधान शिक्षकों के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इनके विदाई समारोह को लेकर के यहां विदाई समारोह चल रहा है। आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, ये हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, जहाँ फूल और माला से सज दिया गया है। यहाँ मिथिलांचल के प्रतीक यहाँ के पाग वो साल ओढ़ाकर जहाँ इनको सम्मानित किया गया है, वही सम्मान के साथ सभी लोग इनके कार्यकाल में जो लोगों को सीख मिली, जो इनके द्वारा जो इनको ये ज्ञान मिला, जिसका जम के सराहना करते हुए सभी लोगों ने बीओ को सराहना किए और उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए बीओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कुमार राय की विदाई समारोह आपको तस्वीर में देख रहे हैं। यहाँ मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं शिव शंकर पंडित जो प्रधानाध्यापक हैं, वहीं पंकज किशोर पवन संचालन कर रहे हैं और तमाम शिक्षक यहाँ मौजूद हैं जो बीओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का सम्मान में जुटे हुए हैं। और आज यहाँ पर इनका विदाई समारोह है। ये बोखड़ा प्रखंड में 2022 में जून 2022 में आए थे, उसके बाद अपना योगदान दिए। माघ की पूर्णिमा हिंदू सनातन धर्म के लिए विशेष पर्व है। इस पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। इस बार माघ पूर्णिमा की गंगा कचरा घाट पर व्यवस्था देखने जिलाधिकारी पहुँचे। उन्होंने गंगा तट के दोनों ओर व्यवस्था देखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कचरा गंगा घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी 2 पाली में लगाई गई है। वहीं गोताखोरों की व्यवस्था की गई है, रूट डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है, जिससे बदायूं से कासगंज की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को दूसरे रोड से डाइवर्जन कर दिया गया है। वहीं इस अवसर पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। जनपद ललितपुर में कल हुई नृशंस हत्या। छोटे बालक को बचाने के चक्कर में भसानी निवासी युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। सीतापुर जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है। नीमच में षष्ठी के रचयिता भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया।